मैरिड लाइफ तब बहुत अच्छी होती है जब पत्नी का भाव और प्रभाव हमारे हाथ में बहुत अच्छा दिख रहा है। किसी भी पुरुष के लिए अगर हम पत्नी का भाव देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको मैरिज लाइन देखनी चाहिए, जिसे हम यूनियन लाइन भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा हाथ में वीक जा रही है, कम से कम इस प्रकार बनी होती है, शादी के पहले भी बनी हो, शादी के बाद भी बनी हो, तो पत्नी का भाव प्रभाव ये बहुत अच्छा देती है। दूसरा समझिए कि इस प्रकार की यदि हार्ट लाइन लहरा के चलती है, हार्ट लाइन सीधा सीधा पत्नी को दिखाती है, उनके जीवन को दिखाती है, जीवन की क्वालिटी को दिखाती है। इस प्रकार अगर लहरा के चलेगी तो भी पत्नी का भाव प्रभाव कम होगा। बृहस्पति कहे गए हैं विवाह के सबसे बड़े कारक। यदि उसमें दिक्कत होती है, देखिए बृहस्पति अपने केंद्रित भाव से यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो इसलिए पत्नी का भाव और प्रभाव यहाँ पर नष्ट हो रहा है। चौथी चीज़, इस प्रकार चंद्रमा पर यदि स्पॉट बन रहे हैं तो ये भी मैरिज को, उसके भाव प्रभाव को बहुत कम करता है और साथ में पत्नी के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। चंद्रमा ऑपोजिट सेक्स है, अगर ऐसे ही भाव किसी स्त्री के हाथ में देखने को मिलता है तो यानी कि उसके पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तीसरा मणिबंध भी पत्नी की उपस्थिति हमारे जीवन में किस प्रकार होने वाली है वो बताता है। इनका तीसरा मणिबंध बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। व्यक्तित्व की बात करें तो पहला मणिबंध हमें व्यक्तित्व बताता है, लेकिन पहला मणिबंध ही ये डबल लाइन में बन गया है, तो इसमें व्यक्तित्व और फैमिली, इसका भाव बहुत बहुत कमज़ोर पड़ता है। करियर में भी हमें संघर्ष मिलता है अगर पहला मणिबंध डबल लाइन में बना है। दूसरा मणिबंध अच्छे धन की आवक को बता रहा है, तो हाथ में धन बना रहेगा। अब इनका दूसरा सवाल ये है कि हाथ में पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। लक्ष्मी नारायण योग इनके हाथ में बहुत बहुत स्ट्रांग है, तो पैसा तो आएगा। इनका सवाल बहुत अच्छा है कि पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। नॉर्मली लोगों के पास में मुट्ठी भर पैसा आता है, लोग इसकी शिकायत करते हैं कि पैसा हमारे हाथ में रुकता नहीं है, लेकिन इनके हाथ में बहुत अच्छा पैसा आएगा। लेकिन रुकेगा क्यों नहीं, इसे भी हम जानेंगे। शनि पर्वत जब भी वक्री होता है तो ये सबसे पहले पत्नी और सेक्स लाइफ इसको फंसा देता है। दूसरा, फाइनेंस का स्ट्रगल हमें देता। भले ही व्यक्ति बहुत अमीर क्यों नहीं हो, उसका पैसा इस प्रकार की लाइन फंसा देती है। तो शनि का वक्री हो जाना ये धन का भी नुकसान करता है और सेक्स लाइफ में भी नुकसान करता है। इस प्रकार की इनकी भाग्य रेखा बनी है और यहाँ से चंद्रमा से भी एक अच्छी लाइन शनि पर्वत तक पहुँच रही है। लेकिन जब भी शनि वक्री होते हैं तो भाव जो भाग्य रेखा का है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, और भी भाग्य रेखा इनके अपर चंद्रमा से निकल रही है जो आगे जाके बहुत वीक हो रही है और मध्य हथेली तक आते आते ये रुक जा रही है। इनों का जो तीसरा सवाल है वो है कि संतान भाव क्यों कमज़ोर पड़ता है। संतान की इनको चिंता है कि संतान की पढ़ाई कैसे होगी, तो ये वाला जो इनका प्रश्न है कि संतान का करियर और संतान की पढ़ाई किस प्रकार जीवन में आउटकम देगी, किस प्रकार का इनको भाग्य मिलेगा, ये तो मैं संतान का हाथ देखकर ही या उनकी कुंडली को देखकर ही बताऊंगा। इस प्रकार अगर नीचे का फैलेंज समझिए अंगूठे के, इस प्रकार अगर ये लाइन पूरी बनी हो और इस पे सुंदर आइलैंड बने होते हैं तो संतान का भाव अच्छा मिलता है। तो संतान यहाँ पर औसत से तो बहुत अच्छा इनको भाव यहाँ पर मिल रहा है। अब इनके पहले सवाल को फिर से पकड़ते हैं कि मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है और पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अगर हम सेक्स लाइफ को स्पष्ट करें तो शुक्र का पर्वत हमें सेक्स लाइफ के बारे में बताता है। शुक्र पर्वत यदि दब गया, देखिए यहाँ से दब गया है, यहाँ से दब गया है, तो ये सीधा इंडिकेशन करता है कि सेक्स लाइफ जो है वो उसमें भाव प्रभाव यहाँ पर नष्ट होते हैं। दूसरा, शुक्र पर्वत पर इस प्रकार की लाइनें ये बहुत घातक होती है, व्यक्ति को चिंता में फंसा देती है। लाइन अगर 2 4 5 है तो चलता है, लेकिन इतनी सारी लाइनें नहीं होनी चाहिए। और खड़ी लाइन जो होती है ये देखिए वीक पड़ रही है, इसके अनुपात में, खड़ी लाइनों के अनुपात में ये लाइनें कम होनी चाहिए।
तो भाव अच्छा मिलता है। जब आड़ी लाइन बहुत सारी हो जाती है और खड़ी लाइन कम हो जाती है तो भी शुक्र का पर्वत यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है, और जो भाव प्रभाव मिलना चाहिए जीवन में धन का और सेक्स का, वो यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है। इनकी कंफर्ट लाइन को समझिए, इस प्रकार इनकी कंफर्ट लाइन है। और आगे आते आते इसने यहाँ पर आइलैंड भी बना लिया है। तो आइलैंड पे आकर ये रुक जा रही है कंफर्ट लाइन, इसलिए इनके जीवन में जो इनके सवाल है कि पत्नी का भाव प्रभाव क्यों नष्ट हो गया है, इनकी पत्नी का स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ रहता है और इसकी चिंता इन्हें हमेशा बनी रहती है। हमारी जो भाग्य रेखा है जब भी ऊपर से वक्री होती है, जिस प्रकार मैंने आरंभ में बताया, तो ये पत्नी का भाव है, घर में किचकिच होना या पैसों की कमी होना, ये सब भाव उत्पन्न हो जाते हैं। भाग्य रेखा जब भी कमज़ोर होती है तो राहु रेखाओं पे हमें ज़रूर देख लेना चाहिए। इस प्रकार की देखिए, मंगल पर्वत से ये डबल रेखा निकली है और आगे जाके इसने एक बड़ा आइलैंड बना लिया है शनि पर्वत के ठीक नीचे। इस प्रकार यदि आइलैंड बनेगा तो ये शनि पर्वत को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। तीसरा, मणिबंध जब नहीं बना होता है ठीक ठाक तो ये फैमिली लाइफ को और सेक्स लाइफ को भी गड़बड़ कर देता है। इनको मंगल पे काम करना चाहिए और बृहस्पति पर ज़रूर काम करना चाहिए। इनकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी है तो नाम और फेम इन्हें ज़िंदगी में मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार आउटर मंगल से जब भी कोई रेखा इस प्रकार आगे बढ़ती है और सूर्य पर्वत तक पहुंच जाती है, ये आउटर मंगल है, तो ये भूस्वामिनी बनाती ही बनाती है और रियल इस्टेट से बहुत बहुत अच्छा लाभ देती है। बड़ा लाभ जब भी हमें देखना प्रॉपर्टी से संबंधित, लैंड प्रॉपर्टी से, तो हमें आउटर मंगल जरूर देखना चाहिए। इनके चंद्रमा सबसे ज़्यादा वीक हो रहे हैं। इस प्रकार का यदि स्पॉट बनेगा यहाँ पर तो ये चंद्रमा भाव नहीं दे पाएंगे। ऑपोजिट सेक्स के कारक होते हैं। हमारे शरीर का जो जल तत्व है उसे ये डिफाइन करते हैं। कोई हम व्यापार कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उसका ट्रांजैक्शन, व्यवहार कितना ट्रांजैक्शन होगा, ये चंद्रमा डिसाइड करते हैं। धन की तरलता के भी ये कारक हैं। चंद्रमा को समझिए, ये जो लाइन जा रही है ये चंद्रमा को और अब जाके आउटर मंगल को भी ये नुकसान पहुंचाएगी। तो चंद्रमा इनके बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। कारण ये है कि शनि जब वक्री होते हैं तो चंद्रमा को ये सबसे पहले पकड़ लेते हैं। पत्नी के भाव में अगर हमें अच्छा भाव चाहिए, एक अच्छा श्रेष्ठ भाव चाहिए, तो सबसे पहले हमें मंगल पे कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ की राहु रेखा जो निकली है, इसने इनकी जीवन रेखा को भी बहुत बहुत बारीक कर दिया है। देखिए, जवानी के समय में इन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया है। इनकी उम्र जो है 48 साल है और बृहस्पति पर्वत पर ग्रोथ लाइन भी इनकी अच्छी बनी हुई है। ये लाइन अच्छी है, ये वीक जा रही है। इस प्रकार की अगर लाइन होती है तो ये से ग्रोथ लाइन कहते हैं। राहु के संपर्क में आने से ये लाइनें कमज़ोर हो जाती है। थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहता हूँ। इस प्रकार राहु की लाइनें अगर डबल निकलेगी तो ग्रोथ लाइन को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। मैं अपने पहले भी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि ग्रोथ लाइन होनी चाहिए, भले ही वो कट जाए। इस प्रकार से अगर राहु रेखाओं से कट रही है, लेकिन जब वो दृष्टिगत हो रही होती है तो भी भाव अच्छा देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रोथ लाइन बिल्कुल ही ना हो, तब तो फिर जीवन फंस जाता है। लेकिन यहाँ पर ग्रोथ लाइन है और वो कट रही है, तो इसका हम परिणाम ये कहेंगे कि जो ग्रोथ की दर है वो कमज़ोर है। आने वाले समय में इन्हें इस पर मेहनत करना चाहिए। तो बृहस्पति पर यदि मेहनत करेंगे, अब इनके जो सवाल हैं वो विवाह को लेकर है, धन को लेकर है और संतान को लेकर है। सबसे बड़े कारक तो बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति का पर्वत यदि इस प्रकार यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा टिल्टेड हो गया है, तो इसी कारण इनके जो तीनों सवाल है, ये तीनों सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। शनि का पर्वत हर हाल में जो वक्री रेखा लिए हुए हैं, इसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो एक काम से बहुत सारे काम हमारे सध जाते हैं। जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या
शनि वक्री जब हो जाते हैं, आप उसको कंट्रोल करते हैं तो उसमें हमें भाव अच्छे मिलने लगते हैं, और जो पुराने भाव कहीं रुके थे वो भी अपने आप ऊपर आने लगते हैं। माइंड लाइन इनकी लहरा के चल रही है, तो ये इस प्रकार की जब भी माइंड लहराती है तो व्यक्ति की ओवर थिंकिंग और ज़्यादा सोचना, ये उसमें ये भाव आता है, और ये लहराती हुई अपर मंगल पे चली जा रही है, तो ये भाव भी इनको बहुत अच्छा मिलेगा। अपर चंद्रमा पे जाना बहुत अच्छा ये भाव देती है माइंड लाइन। जीवन की रेखा इनकी वीक है, और सबसे ज़्यादा जो इनका जो प्रश्न है वो पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर ही है। मैं एक बार फिर बता दूं कि हर हालत में विवाह रेखा अच्छी होना चाहिए। शादी के पहले भी, भले ही शादी को 25 साल हो गए, लेकिन ये रेखा अगर गड़बड़ होगी तो फिर विवाह का जो भाव प्रभाव है, अब उसमें 3000 कारण हो सकते हैं, वो कमज़ोर पड़ता है। और पत्नी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अगर हम देखना चाहें तो जो हार्ट लाइन है इस तरह बनी हो, लेकिन इस तरह अगर लहरा के बनेगी तो ये कमज़ोर करेगी। तो सबसे जो मेजर पॉइंट जो बृहस्पति का आ रहा है, इस पर रेमेडी करना चाहिए। यूनियन लाइन कमज़ोर है इनकी, और तीसरा मणिबंध इनका है ही नहीं। तो सेक्स लाइफ और पत्नी का जो भाव है इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। एक इनकी लक लाइन और भी है। लक लाइन तो इनके हाथ में बहुत अच्छी है, 5 तरीके से इनकी लक लाइन बनी हुई है, लेकिन जो मेजर लक लाइन हम कहें, जो खां जो चंद्रमा से निकली है, इस प्रकार शनि पर्वत पे जा रही है, ये भाव बहुत अच्छा देती है। जहाँ जन्म हुआ होता है व्यक्ति का, उस जगह से हट के जाना पड़ता है, और दूसरी जगह पे जाकर ऐसा व्यक्ति अपने कर्म को दिशा भी देता है। तो जहाँ जहाँ मैंने इनको बोला है वो रेमेडीज़ करना चाहिए, जिसमें मंगल, बृहस्पति और शनि बहुत प्रमुख रहेंगे।